बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैर आफियत से होंगे। सरगोदा यूनिवर्सिटी जो कि एक बहुत बड़ी गुड न्यूज़ है तमाम उन प्राइवेट स्टूडेंट्स के लिए जो अपना एडमिशन आगे भिजवाना चाहते थे और फर्दर अपना मास्टर्स कंप्लीट करना चाहते थे। तो इसका कंप्लीट क्राइटेरिया क्या है, किस तरीके से एडमिशन भिजवाया जा सकता है, और जो लोग पहले सरगोदा यूनिवर्सिटी से जिन्होंने ग्रेजुएशन नहीं की हुई, रजिस्ट्रेशन उनकी नहीं है, किसी और यूनिवर्सिटी से है, एनओसी लेना पड़ेगा या नहीं लेना पड़ेगा, सेंटर इनका कहाँ पे बनता है, सरगोदा ही जाना पड़ेगा हमें या आपके करीब सेंटर बनेगा, या इसके अलावा आप कौन कौन से सब्जेक्ट्स इसमें सेलेक्ट कर सकते हैं, पेपर उर्दू में देने हैं, इंग्लिश में देने हैं, एनओसी रिक्वायर्ड है या नहीं रिक्वायर्ड, इसके लिए आप इंटरनेशनली इसके पेपर दे सकते हैं। पाकिस्तान से अगर आप किसी और मुल्क में हैं तो पेपर दे सकते हैं या नहीं दे सकते। एडमिशन इसका ऑनलाइन जाएगा या आपने डॉक्यूमेंट्स को बाय डाक खुद इरसाल करना होगा। तमाम तर मालूमात इस वीडियो में आपको पता चलेंगी, तो वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा और हमारे साथ कनेक्ट रहिएगा। स्टार्ट करते हैं जी वीडियो। मुझे इकोनॉमिक्स पोर्टल से प्यार है। तो सबसे पहले एडमिशन क्राइटेरिया की अगर बात की जाए, इसका एडमिशन फीस कितनी है, तो ये आप जेहन में रखिएगा। जो फ्रेश स्टूडेंट्स को अलाउ किया है वो कंपोजिट के लिए अलाउ किया है और उसकी फीस 10,000 रुपये है। ये शेड्यूल भी मैंने शेयर कर दिया, आपके साथ नजर आ रहा होगा। पार्ट 1 और पार्ट 2 दोनों की मिला के 10,000 रुपया फीस आपकी एडमिशन की जाएगी एमए वालों की, और जो एमएससी वाले हैं उनकी 11,000 रुपया जाएगी दोनों पार्ट्स की मिला के फीस। ठीक है, अगर तो सिंगल फीस के साथ आप भिजवा देते हैं, सिंगल फीस याद रखें 14 नवंबर 2023 इज द लास्ट डेट। उसके बाद जैसे ही रात 12 बजे के बाद ऊपर टाइम हुआ, तारीख ऊपर चली गई, तो इनकी फीस डबल हो जाएगी। तो 10,000 की बजाय आपको 20,000 देना पड़ेगा, और जो 11,000 वाले हैं उनको 22,000 देना पड़ेगा। तो आप टाइम पे इसको एडमिशन को भिजवाएं। बाज़ लास्ट डेज में आके ट्रैफिक बहुत ज़्यादा हो जाती है, लोड हो जाता है और आपके मामला डिले हो सकते हैं, वेबसाइट बाज़ नहीं चलती। तो इसलिए जितना जल्दी हो सकता है अपने एडमिशन को भिजवाएं। डबल फीस के साथ भी आप 15 से लेके 21 नवंबर तक भिजवा सकते हैं। तो 21 नवंबर इज द लास्ट डेट टू सेंड योर एडमिशन विद डबल फीस। सिंगल फीस तक अगर भिजवाना चाहते हैं तो 14 नवंबर। दूसरे नंबर पे वो स्टूडेंट जिनकी ग्रेजुएशन सरगोदा यूनिवर्सिटी से नहीं है, वो क्या करें, वो रजिस्ट्रेशन उनको करवानी पड़ेगी, या पीयू की ही रजिस्ट्रेशन चलेगी या किसी और यूनिवर्सिटी की रजिस्ट्रेशन ही चलेगी। रजिस्ट्रेशन पहले अगर आपकी सरगोदा यूनिवर्सिटी में नहीं है या किसी और यूनिवर्सिटी में है तो सरगोदा में आपने रजिस्ट्रेशन लाजमी करवानी है। गुड न्यूज़ ये है कि एडमिशन के साथ ही रजिस्ट्रेशन जाएगी आपकी। ठीक है, 4,000 रुपया रजिस्ट्रेशन की फीस है, 10,000 उसकी फीस लगा लें, 4,000 रजिस्ट्रेशन की, टोटल 14,000 आपका पार्ट 1 पार्ट 2 दोनों का एडमिशन जाएगा। और अगर आपकी एमएससी है तो उसकी भी रजिस्ट्रेशन फीस 4,000 ही है, 11 और 4 15,000 आपका बन जाएगा। हमारे थ्रू अगर एडमिशन भिजवाना चाहते हैं तो हमारे पास ये फैसिलिटी मौजूद है, हम आपका एडमिशन भिजवा देंगे और इसका कोई माकूल सा मुआवजा लेते हैं। बाकी बैंक फीस आप खुद ही जाके बैंक में जमा करवाएंगे, ये जो 14,000 रुपये आपने जमा करवाना है। बाकी आपके डॉक्यूमेंट्स वगैरह तमाम फिल करके आपके वो टीसीएस करवा देंगे इनके हेड ऑफिस में। अच्छा, अब आगे आते हैं, इनका एडमिशन ऑनलाइन जाएगा या आप टीसीएस के थ्रू भिजवा सकते हैं। सबसे पहले आपने इसका चलान फॉर्म डाउनलोड करना है इंटरनेट से, इनकी वेबसाइट से, और आपने अपनी इंफॉर्मेशन खुद फिल करनी है। आपका नाम, फादर नेम, सीएनआईसी नंबर, फादर का सीएनआईसी नंबर और वगैरह वगैरह जितनी चीज़ें हैं वो जो रिक्वायर्ड होगा, आपके रेजिडेंशियल्स और डॉक्यूमेंट्स की हिस्ट्री वगैरह, एकेडमिक बैकग्राउंड आपका क्या है, ये सारा कुछ आपने फिल करके उस फॉर्म का प्रिंट लेना है। चलान फॉर्म आपने जो निकाला होगा उसे बैंक में जमा करवाना है। वो बैंक वाले एक कॉपी अपने पास रखेंगे, एक यूनिवर्सिटी भिजवा देंगे, एक आपको भिजवा देंगे। एक आपको जो मिलेगी बैंक कॉपी स्लिप जमा करवाई हुई। और डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से इसके साथ लगाने हैं, मैट्रिक से लेके आपने एमए तक के तमाम डॉक्यूमेंट्स की कॉपी, अपने सीएनआईसी की कॉपी, सीएनआईसी नहीं बना हुआ तो बे फॉर्म की कॉपी, अपने फादर के सीएनआईसी की कॉपी, 2 रिसेंट पासपोर्ट साइज अपनी तस्वीरें विद ब्लू बैकग्राउंड,
ये आपने सबमिट करवानी है। रिसेंट नहीं है, आपके पास पुरानी तस्वीरें पड़ी हुई हैं, इतना ज़्यादा कोई उसमें फ़र्क नहीं है, साल 1.5 साल पुरानी भी है तो वो चल जाती है, इतनी इसमें कोई बात नहीं है कि बिल्कुल फ्रेश ही होनी चाहिए, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं आती। ठीक है, विजिबल होनी चाहिए, वो क्लियर होनी चाहिए। वो फॉर्म के साथ, चालान फॉर्म के साथ आपने सारी चीज़ें डिस्पैच करनी है और ये तमाम डॉक्यूमेंट्स आपने टीसीएस कर देने हैं। सरगोदा यूनिवर्सिटी के जो ऑफिशियल इनका एड्रेस है वहाँ पे पोस्ट आपने कर देने हैं, इनका हेड ऑफिस, वो इनकी वेबसाइट से आपको मिल जाएगा। अच्छा जी, इसके बाद आते हैं एनओसी रिक्वायर्ड है या नहीं है। एनओसी की शर्त खत्म कर दी हुई है एचईसी ने, तकरीबन ये 1 साल हो गया है। अब आपने किसी भी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना हो, किसी दूसरी यूनिवर्सिटी से आ रहे हो, तो एनओसी की रिक्वायरमेंट नहीं है। बेशक आपने पंजाब यूनिवर्सिटी में ही एडमिशन लेना है तो उधर भी एनओसी अब नहीं चाहिए, ये पहले चाहिए होता था, आजकल इन्होंने इसकी रिक्वायरमेंट और शर्त खत्म कर दी हुई है। एक और बात जी, सेंटर आपके करीब ही बनेगा या सरगोदा जाना पड़ेगा आपको, तो याद रखें पूरे पंजाब में इनके सेंटर बनते हैं। आप खानेवाल से हैं तो उसके पास सेंटर बनाएंगे, पिंडी में है तो वहाँ पे सेंटर ये बनाते हैं, लाहौर में उधर सेंटर बनाते हैं, शेखुपुरा में सेंटर बनता है, पूरे पंजाब में, गुजरांवाला में, गुजरात, झेलम, हर जगह पे इनके सेंटर बनते हैं। ये ज़रूरी नहीं है कि सरगोदा ही जाके आपको पेपर देने पड़ेंगे, आपने अपना करीब तरीन सेंटर वो सिलेक्ट करना है फॉर्म में। लाइक लाहौर है तो लाहौर में बता दीजिएगा, कोई और सिटी से हैं तो वो सिटी टिक कर दीजिएगा, तो आपकी सिटी में ही आपका सेंटर बनाएंगे। ये परेशान होने वाली बिल्कुल भी बात नहीं है इसमें। ठीक हो गया। इनके पेपर साल में 2 दफ़ा होते हैं, एक को फर्स्ट एनुअल का नाम देते हैं, एक को सेकंड एनुअल का नाम देते हैं। आपने फर्स्ट एनुअल में एडमिशन भिजवाया है तो उसमें अगर कोई सप्ली आपकी आ जाती है तो वो सेकंड एनुअल में आप देंगे। सेकंड एनुअल में एडमिशन भिजवाया है, उसमें कोई सप्ली आ गई है तो अगले साल के फर्स्ट एनुअल में आप देंगे। तो जो इनके फर्स्ट एनुअल होते हैं ये तकरीबन हो जाते हैं अप्रैल मई में, और जो सेकंड एनुअल होते हैं वो इनके जाते हैं नवंबर में। लेकिन इस दफ़ा सिचुएशन थोड़ी सी चेंज थी, 2023 फर्स्ट एनुअल के एग्ज़ाम वो दिसंबर के एंड में ये लेंगे, क्योंकि अभी इनके जुलाई में जाके 2022 सेकंड एनुअल हुआ है, तो अब 2023 फर्स्ट एनुअल इनका, उनके एडमिशन अभी जा रहे हैं, तो इनके एग्ज़ाम्स आपके दिसंबर के एंड में होंगे। तो दिसंबर के एंड में या जनवरी के स्टार्ट में, होपफुली दिसंबर के एंड तक आपके एग्ज़ाम्स हो जाएंगे। तो आपके पास टाइम बहुत शॉर्ट है, तैयारी कीजिए। तमाम सब्जेक्ट की तैयारी नहीं कर सकते, कुछ सब्जेक्ट की तैयारी कर लें, कुछ सप्ली के लिए छोड़ दें, सप्ली में फिर तैयार करके दे दीजिएगा। अगर 12 सब्जेक्ट हैं, 12 में से आपके 6 क्लियर होने चाहिए आपको सप्लीमेंट्री में जाने के लिए। अगर 6 भी आपके क्लियर नहीं है फिर आप फेल एज अ होल होंगे। दूसरा, कंपोजिट का रूल ये है, ध्यान से समझ ले बात, कि पार्ट 1 की आपकी तैयारी है, आप कंपोजिट का एडमिशन भिजवा के ये समझते हैं कि पार्ट 1 के पेपर दे देंगे और पार्ट 2 के हम फिर सप्ली में दे देंगे। ऐसा नहीं होगा, एक्सेप्ट नहीं होंगे आपके पेपर, वो ओवरऑल फेल आपको कर देगा। ठीक है, कंपोजिट का रूल ये है कि आधे पार्ट 1 के पास होने चाहिए, आधे पार्ट 2 के पास होने चाहिए, और बकाया आधे अगर आपके रह जाते हैं वो सप्ली में आप दे सकते हैं, अदरवाइज आप फेल एज अ होल होंगे, सारे के सारे पेपर दोबारा देने पड़ेंगे आपको। ओके होगी, ये बात क्लियर है, दिमाग से आपने बिठा लेनी है और ये बात को आपने भूलना कभी भी नहीं है। पासिंग क्राइटेरिया इनका 41 मार्क्स, एक सब्जेक्ट के 40 मार्क्स आपके होने चाहिए लाजमी, और ओवरऑल 45% होने चाहिए। हर सब्जेक्ट का डिफरेंट क्राइटेरिया है, कुछ सब्जेक्ट में ये ओवरऑल 45% से नीचे डिग्री नहीं देते, कुछ सब्जेक्ट में 40% में भी डिग्री दे देते हैं, और वो डिपेंड करता है कि आपने सब्जेक्ट कौन सा सिलेक्ट किया है। इनकी वेबसाइट पे लिस्ट मिल जाएगी आपको किन किन सब्जेक्ट में आप प्राइवेट मास्टर्स कर सकते हैं। उसमें इंग्लिश है, इकोनॉमिक्स है, मुतालिया पाकिस्तान है, पर्शियन है, पंजाबी है, उर्दू, इस्लामियात, पोल साइंस है आपकी। और अगर आपने पहले डबल मैथ किया हुआ है तो प्राइवेट एमएससी मैथ में भी आप कर सकते हैं, उसके लिए कंडीशन है डबल मैथ किया होना लाजमी है आपका। ठीक है, बाकी ये तमाम सब्जेक्ट जो से आपको बताए हैं इनमें प्रैक्टिकल नहीं होता, प्राइवेट एमए में प्रैक्टिकल नहीं होता, तो ये प्रैक्टिकल के बगैर वाले सब्जेक्ट हैं। इकोनॉमिक्स में भी अगर आप जाते हैं, कुछ स्टूडेंट के माइंड में ये डाउट है कि वो उसमें प्रैक्टिकल है तो ये प्राइवेट नहीं हो सकता। बिल्कुल एमए इकोनॉमिक्स प्राइवेट हो सकता है, बेशुमार स्टूडेंट कर रहे हैं, बहुत मज़े का इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है।
इसकी आप में से किसी ने तैयारी करनी हो, ऑनलाइन क्लासेस हमारी कंटिन्यू है, सिर्फ इकोनॉमिक्स को डील करते हैं हम स्टडी में। तो एडमिशन तो आप किसी भी सब्जेक्ट में आपका भिजवा देंगे, लेकिन अगर एम इकोनॉमिक्स की तैयारी आपने करनी हो, ऑनलाइन क्लासेस अवेलेबल हैं, उनको लाजमी ज्वाइन करें। मुनासिब सी फीस है, नोट्स आपको साथ साथ देंगे, टेस्ट सेशन वो आपको ज्वाइन करवाएंगे, तो इंशाल्लाह ताला आप निकल जाएंगे। दुआओं में याद रखिएगा, अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।